guys, welcome back to my blog. Hope you all doing well. I'm also too good. So this blog is my birthday blog. So सबसे पहले ये दिखा देती हूँ क्योंकि आज सब लोग पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं खाया केक. सो आज मेरा व्रत था तो संकटा चौथ थी और कुछ लोग यहाँ इसको तिलवा चौथ बोलते हैं और सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं. तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और बस मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. तो यहाँ पे मैंने पूजा की, बहुत अच्छे से पूजा की. और यहाँ पे देखो हम सब ने, और मेरे साथ ना ये हुआ था कि एक दिन पहले भी अच्छे से, मैं हमेशा पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा. मैं कितनी भी मॉडर्न हूँ, अभी मुझे देखोगे मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, बट मैं पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. मेरे लिए भगवान ही सब कुछ. मेरी जितनी भी अच्छी लाइफ है वो भगवान ने ही मुझे दी है. तो चलिए इस वीडियो को रियल वॉइस में देखते हैं. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में. क्या हुआ? कुछ है. क्या है? हाँ चलो. आओ. हाँ. ओके, कहाँ चलना है मुझे? आई बंद करो. आई बंद करूँ? हाँ. आई बंद करूँ? पक्का आई बंद करके आना है? हाँ. हाँ पक्का. पक्का आई बंद करो. पक्का आई बंद करके आना है जाना. हाँ. और ये इतने सारे व्हीकल्स क्या कर रहे हैं? वो सब आए हैं ना पार्टी. हैप्पी बर्थडे टू ये हैप्पी बर्थडे डियर जाना. हैप्पी बर्थडे टू यू. टेन टेन. आ रही हूँ. हैप्पी बर्थडे मम्मा. अब मम्मा जैसे ऐसे करती है तो वैसे करो ना. ऐसे हाथ करो. लव यू. लव यू. लव यू. वाह, यार कौन रखा है ये सब? थैंक यू जन, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे जाना. थैंक यू. दिख रहा है मम्मा पापा को तो. तो ये रात के 12 बजे का है. ऐसे हम अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, पर हम कभी पोस्ट नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे. मतलब यूट्यूब में पोस्ट नहीं करते, और जगह तो कर देते हैं. बट इस बार मेरा मन था कि मैं अपनी चीज़ें पोस्ट करूं, अपना बर्थडे पोस्ट करूं. तो बहुत ज़्यादा मेरा मन था. तो चीज़ें आप देखिए मैं कैसे अपनी बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, पांडे जी का बर्थडे, ये सब सेलिब्रेट करती हूँ. तो उसकी एक आप झलक मेरे बर्थडे पे देख सकते हो. सो पांडे जी ने और मिशी ने बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही प्यार से उन्होंने ये सब चीज़ें की थी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा. मैं अपने बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा. मतलब और मुझे लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मिला है जो मेरी एक्साइटमेंट को कभी ख़त्म नहीं होने दिया. टच वुड, मेरे पेरेंट्स ने नहीं ख़त्म होने दिया, तो किसी के पेरेंट्स नहीं ख़त्म होने देते, स्पेशली बेटियों के. बट एक ऐसा हस्बैंड मिलना बहुत, टच वुड, बहुत बड़ी चीज़ है. सो फिर हम लोग ने, मैं यहाँ पे विश मांग रही थी भगवान जी से कि 2015 बहुत टफ था मेरे लिए, मेरी लाइफ का. सो 2026 बहुत अच्छा जाए. और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो केक बहुत ही प्यारा था, उसमें जाना लिखा हुआ था. सो बहुत ही प्यारा सा केक था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये केक. फिर यहाँ पे मैं केक खाऊंगी नहीं, तो आप लोग वो मत करना. सब पंडित जी बोलेंगे 12 बजे आप खा सकते हो, बट मैं नहीं खाती हूँ. हम लोग के यहाँ बोला जाता है 4 बजे के बाद चीज़ें होती है. उसके बाद अब आपको रियल वॉइस में सुनाती हूँ, को बहुत मज़ा आएगा ये वाला वीडियो देखते. कैसा बेटा? मम्मा मेरे को आज मैं आपको बता दूं, आज मेरा भी फास्ट था और पांडे जी का भी फास्ट था. पांडे जी का भी मंगलवार फास्ट रहता है. तो मैं यहाँ पे ऐसे पोज दे रही थी, बट मुझे खाना नहीं था क्योंकि मेरा फास्ट है. मैं पांडे जी को ऑफर करती तो पांडे जी बोलते कि नहीं मेरा भी फास्ट है, मैं नहीं खा सकता. और हम लोग ने केक नहीं खाया. नेक्स्ट डे खाएंगे, मस्त पार्टी करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना, जो मेरी रियल लाइफ जो मैं जैसे इंजॉय करती हूँ. टचवुड नज़र मत लगाना, मैं इसलिए फर्स्ट टाइम पोस्ट कर रही हूँ. मेरी माँ और मम्मा दोनों मना करती, मतलब मेरी मम्मा और मेरी सासू मम दोनों मना करती है कि पोस्ट मत किया करो. बट मेरा इस बार बहुत ज़्यादा मन था तो इसलिए मैंने पोस्ट किया. और यहाँ पे मैंने कैंडल जलाई थी, तो मिशी को भी जलाना था. और यहाँ पे सुनो कि आरती कौन सी हो रही है, ये सुनो कौन सी आरती हो रही है यहाँ पे. जय जगदीश हरे. सो यहाँ पे मैं और पांडे जी ना कुछ एस्थेटिक पोज देने की कोशिश कर रहे थे. तो पांडे जी वीडियोस वगैरह निकाल रहे थे और बहुत अच्छे वीडियोस निकाल रहे थे. और ये हमारा नॉर्मल रहता है, हम नॉर्मल थोड़ा बहुत एनिवर्सरी पे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बर्थडे पे कर लेते हैं. तो इससे क्या रहता है ना कि एक दूसरे के जो बीच प्यार होता है ना, ये प्यार जताने का एक नॉर्मल सा तरीका होता है जो हम एक दूसरे को जता सकते हैं, अपनी चीज़ें कर सकते. मुझे बहुत खुशी हो रही थी. मतलब होता है ना कि
एक लड़की के लिए उसको कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है। और जो ये खुशी दिख रही है ना, ये जो कैमरे के पीछे की जो खुशी है ना, उनको दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये देख के फील होता है कि यार मैं किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। और एक लड़की के लिए ना सिर्फ इतना बहुत मैटर करता है कि वो अपने हस्बैंड के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो इम्पोर्टेंट रहे ना रहे, वो अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग कुछ बता रहे थे कि हम लोग टीका लगा के फुल सनातनी लग रहे थे, तो पंडित जी बोल रहे थे हम लोग सनातनी है, फुल ब्राह्मण वाइब दे रहे हैं। हमने कहा सही बात है। सो यहाँ पे मैं मिशी को किसी चीज़ के लिए बुला रही थी। अच्छा, मिशी मुझे हक करने के लिए आ रही थी, तो मिशी मुझे यहाँ पे प्यार से हक कर रही थी। और ना उसका ये रहता है कि अगर पापा कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, मतलब उसका फुल कंपटीशन वाली चीज़ें रहती हैं। सो यहाँ पे आप देखो, मैं इन लोगों से बोल रही थी मुझे ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, तो यहाँ पे फ्लावर वगैरह इन लोग ने बहुत अच्छे से किया, रोज़ पेटल जो भी था तो बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए रहता। मैं भले ही बड़ी हो गई हूँ, मेरे घर में भी मुझे बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला, और टच वुड मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत प्यार से रखा है। सो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा भगवान जी को धन्यवाद करूँगी। तो यहाँ पे मैं मेरा रियल वीडियो देखो कि मैं क्या बोल रही हूँ, और जो इसकी सच्चाई है ना वो देखो, मैं आपको सच बता रही हूँ, इसको देखो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। गाइस सुबह उठ के साफ कौन करेगा गाइस? ओह माय गॉड, इतना फलेरा हो गया है गाइस। मज़ा तो बहुत आया गाइस। अभी साफ कौन करेगा गाइस? गाइस ये साफ कौन करेगा? मेरे उससे हो पाएगा गाइस, मैं बर्थडे कर लूँ और फिर साफ करके जाना गाइस। गाइस साफ करके जाना। जिस गैयाज का बर्थडे होता है वही गैयाज जिसका साफ करते हैं। प्लीज गाइस, जो बर्थडे दिया है, जो फूल फैलाया है, वही सब साफ करेगा गाइस। उठो, जमीन में नहीं बैठो, उठो उठो, ठंडा है, उठो, उठो, बहुत ठंडी है टाइल्स। जल्दी उठो वहाँ से। उठो, बैठो बैठो। इधर आ, तो ये कौन इसमें रखे? तो इधर बैठ रहा। गलती हो गई देवी, उसमें रख दिया हमने। अच्छा। इधर आ जाओ तुम। गाइस आप इसको कुछ बोलना चाहते हैं गाइस? नहीं बोलना चाहते गाइस? केक खा लो। ओके गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं। ओके गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गाइस मुझे सुबह झाड़ू पोछा करना पड़ेगा गाइस। ओके, हैप्पी बर्थडे टू मी एंड गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। अभी इसी ब्लॉग में मिलेंगे। Hey guys, good morning, and today is my birthday. So today I'm birthday girl. So wish me happy birthday. कि मैं नहा के भी आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा वाली ठंड है, बहुत ज़्यादा वाली। अब मेरी आंखें देखो एकदम रेड हो गई हैं, काफ़ी देर तक नहाई मैं अच्छे से। सो ठंडियों में मेरी स्किन, कुछ लोग की ठंडियों में अच्छी होती है, कुछ लोग की गर्मियों में, तो ठंडियों में मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जल्दी से फटाक से ड्राई कर लेती हूँ हेयर्स। सो मैंने हेयर ड्राई निकाल लिया है, तो चलो जल्दी सबसे पहले हेयर ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे। और मेरी आँखें कितनी लाल है भाई। सो देखते हैं क्या बनाते हैं आज ब्रेकफास्ट में। और ऐसे ही बने रहो, और आज ये ब्लॉग लास्ट तक देखना। और इवनिंग में भी कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ मिलेगा। सो ये ब्लॉग कभी भी पोस्ट करूँ मैं बर्थडे के 4-5 दिन बाद भी, पर आप कमेंट में कर देना हैप्पी बर्थडे मानसी, सो मुझे अच्छा लगेगा। सो चलिए मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। सो मैं हेयर ड्राई कर लेती हूँ सबसे पहले। सो मैं वैसे बेसिकली हेयर ड्राई करती नहीं हूँ, बट मुझे ठंडियों में हेयर ड्राई करना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाती है, इसलिए मैं हेयर ड्राई किया। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत, मतलब एकदम जड़ों से पूरा मैं हेयर ड्राई करती हूँ। और चलिए धीरे धीरे थोड़ा सा रेडी होते हैं। फिर उसके बाद मैंने लगाया नॉर्मल निविया क्रीम, मैं हमेशा निविया ही यूज़ करती हूँ, मतलब बचपन से मैंने निविया, पॉन्ड्स यही सब यूज़ किया, तो मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर आपको लेना है तो डॉट एंड की भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप वो भी ले सकते हो। मुझे मतलब पॉन्ड्स, निविया और डॉट एंड की यही बस मुझे अच्छी लगती है। तो फिर मैंने निविया का बॉडी लोशन लगाया, निविया की क्रीम लगाई, और ये लिवॉन का है जो हेयर मैं लगाती हूँ सीरम, तो आप ये भी लगा सकते हो, इससे बाल अच्छे से सुलझ जाते हैं। और ये लिप ग्लॉस है, दोनों बहुत अच्छी कंपनी का है, तो अब दोनों में से मैं सोच रही थी कौन सा लगाऊँ, तो हल्का सा पिंकिश मुझे लगाना था, तो मैंने ये लगा लिया था। भाई आज मैं बर्थडे गर्ल हूँ, तो यहाँ पे मिशी को ना थोड़ा सा चाहिए था कि मम्मा यार तुम क्यों लगा रही हो, मुझे भी लगा दो, क्योंकि उसमें टैडी लगाया ना तो उसको लगता है कि वो उसका है, बट कोई बात नहीं, मम्मा और बेटी की यही वाली चीज़ें अच्छी रहती हैं कि वो दोनों जन मिल की चीज़ें यूज़ कर लेती। फिर मैंने थोड़ा सा बाल वगैरह हल्का सा सुलझाया, और सबसे ज़्यादा दुख पता
पता है क्या लगता है गर्ल्स को, जब उनके बाल टूटते हैं सबसे बड़ा दुख उनके लिए होता है। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, देखो मैं कैसी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। सो मैंने बहुत ही प्यारा सा कॉर्ड सेट पहना था, इतना प्यारा लगता, वार्म कॉर्ड सेट देखो कितना प्यारा था, ये बहुत ही प्यारा सा था। और यहाँ पे ठंडियों में मुझे सॉक्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है यार, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है सॉक्स से, तो इसीलिए मैं ये वार्म वाले स्लीपर्स पहने रहती हूँ। और मेरा बर्थडे है, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही थी मिरर के सामने। और जब मैं ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट फिर मुझे फास्ट करना रहता है। और यहाँ पे देखो मिशी मुझे कैसे विश करेगी, सो आप देख सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। मिशी हैप्पी बर्थडे मम्मा, प्यार करके, हैप्पी बर्थडे मम्मा, हाँ करके, हैप्पी बर्थडे मम्मा, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू, वेलकम, लव यू गुड्डो, लव यू मम्मा। और प्यार गुड्डो, लव यू गुड्डो। आपकी लिपस्टिक मेरे में लग गई। अच्छा मेरी लिपस्टिक आपके में ढक गई, हाँ, लव यू गुड्डो, लव यू गुड्डो गुड्डो गुड्डो, प्लीज, लव यू मम्मा। लव यू मम्मा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, सब लोग विश कर दो। सब लोग खुश कर दो। सो यहाँ पे ना मुझे हाथ में नेल पेंट लगाई थी, बट हाथ में लगाने से पहले मैंने पैर में ही लगा ली, क्योंकि बस मुझे जाके रेडी ही होना था। तो अब यहाँ से ना इवनिंग वाली चीज़ें शुरू होने वाली हैं। सो यहाँ पे मिशी को मैंने जल्दी से नेल पेंट लगा दिया, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि मैं जल्दी से आ रहा हूँ, आप रेडी रहना। सो यहाँ पे आप देखो मैंने मिशी के भी जल्दी से लगा दिया, और थोड़ा सा बहुत ग्लिटर लगा दी। तो इनसाइड की थी, कुछ जूडियो की थी, काफ़ी अच्छी इनसाइड और जूडियो की दोनों की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ इसका देखो कितना प्यारा मतलब टेक्स्चर आया है, मुझे ये ना बहुत ही प्यारी लगती है, जो मैरून कलर होता है ना बहुत ही पसंद है। और पंडित जी को मेरे हाथ में मैरून कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे भी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं इवनिंग पे। सो वी आर फाइनली रेडी टू गो। मिशी रेडी हो? रेडी है? हाँ, लुक सो ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी लग रही हो। पंडित जी रिएक्शन, लुक एट माय रोज, आई विल सी यू। लड़कियाँ कितनी इजी होती है ना, कितनी अच्छी चीज़ से खुश हो जाती हैं। आई विल शो यू, मतलब ओ माय गॉड, सी बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कैसे है। सो लेट्स गो ऑन द वेन्यू, हम लोग जा रहे हैं कहीं तो। सो चलिए देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। सी यू ऑन द वेन्यू, बाय बाय। सो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके थे, और अभी जस्ट हम लोग घर से निकले थे। और हम लोग को मतलब पहुंचने में इंदौर में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि अगर आप बीच शहर पे हो तो हमको वेन्यू पहुंचने पे बहुत टाइम लग जाता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग को ना 1 घंटे लगना है। और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जल्दी, क्योंकि जहाँ से हमें पहुँचना है वहाँ से 1 घंटे लगेंगे, और जहाँ से बेटू को पहुँचना है वहाँ से तो उनको 10 मिनट्स लगेंगे। तो हम हमेशा ऐसे डेस्टिनेशन रखते हैं, अगर हमें और बेटू को जाना है कि हमें ही ट्रैवल करना पड़ जाए, उसे ना ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि हम लोग 2 जन रहते हैं तो हमारा सही रहता है, बट उससे ज़्यादा दूर ना पड़े। तो हम ज़्यादातर ये डिसाइड करते हैं कि उसे 5 या 10 मिनट की दूरी पे हो। और वैसे भी वो ऐसी लोकेशन पे रहती है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत पास पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और ये देखो हम अपनी लोकेशन पे रीच कर चुके हैं। तो हमें जाना है रेमोलेन। और अभी लास्ट ईयर मैंने अपना बर्थडे जो सेलिब्रेट किया था वो नॉच पे किया था, इधर ही साइड में है वो भी। सो मैं कभी डालती नहीं हूँ, बट मेरा इस बार बहुत ज़्यादा मन था। सो हम लोग अपनी वेन्यू पे पहुँच चुके थे, तो अभी उसको रीच आउट करने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट टाइम था। तो हम लोग को रूफ टॉप पे वो कैफ़े है, और कैफ़े रेस्टोरेंट है। तो बेटू डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से, क्योंकि वो अपनी गाड़ी पार्क करने गई थी, तो वो डायरेक्ट आ जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे वेट कर रहे थे उसका, बट उसने बोला कि मैं डायरेक्ट आ जाऊँगी, आप लोग पहुँचिए। उसके बाद चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे जो कैफ़ेज़ हैं, जो रेस्टोरेंट, यहाँ पे विराट कोहली का भी रेस्टोरेंट है, वंस करके है, तो वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिफ्ट में आ चुके थे। ये लिफ्ट फुल ओपन लिफ्ट है, मतलब जिसको मिरर लिफ्ट
लिफ्ट बोलते हैं। तो हम लोग फाइनली अपने फ्लोर पे पहुंच चुके थे। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे, मतलब यहाँ से मुझे ना जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे ना तब ऐसी वाली फीलिंग आती है, जो ओपन लिफ्ट होती है, जो उड़न खटोला टाइप का होता है, वो बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये फाइनली हम लोग अपने वेन्यू पे पहुंच चुके थे। सो यहाँ पे जो बुकिंग वगैरह थी वो हम देख रहे थे, वो सारा बैग वगैरह चेक करते हैं। सो अब चलिए अब टेबल वगैरह देखते हैं। तो उनसे बात किया मैंने कि हमें कौन सी कैसी टेबल चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं। और पांडे जी यहाँ पे मेरा वीडियोस ले रहे थे, तो यहाँ पे वो मुझे टेबल प्रोवाइड कर रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मुझे कौन सी टेबल चाहिए। फिर मैं पांडे जी से कुछ बात करने लगी और फाइनली दिस इज़ द वेन्यू, दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पर हम आए हुए थे। सो बहुत ही प्यारी, बहुत ही एस्थेटिक सी प्लेस थी और अभी न्यूली ओपन है। तो मेरा बहुत सारी मतलब मेरा जो क्रेव होता है ना न्यू लोकेशन को विज़िट करने का, बहुत ज़्यादा होता है। और रीवा में भी जब मैं अनमैरिड थी तो भी मेरे साथ ये चीज़ थी कि मुझे न्यू लोकेशन विज़िट करना होता था। और यहाँ पे भी मैं हूँ तो टचवुड मेरे साथ ये चीज़ें हैं जो मैं न्यू लोकेशन विज़िट करने पे बहुत ज़्यादा मतलब रहती हूँ। मुझे एक्सप्लोर बहुत करना पसंद है, बहुत ज़्यादा। इट डजंट मैटर कि क्या है चीज़ें, बट मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें जो चमेली के फूल लगे ना, जो उसकी खुशबू है वो बहुत ही प्यारी है। तो वहाँ की थोड़ा वाइब दिखाती हूँ कि वहाँ की वाइब कैसी थी, और क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी कि वहाँ की वाइब कैसी थी, सो चलिए आपको सुनाती हूँ कि वहाँ की वाइब कैसी थी। एवरीवन विश मी ऑन हैप्पी बर्थडे, और मेरे इस ईयर के लिए प्रे करो कि अच्छा जाए। सो लेट्स एंजॉय। सो केक कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और हमने स्टार्टर्स पे मंगाया था तंदूरी पनीर टिक्का, बहुत ही अच्छा था। फिर हमारा मेन था कि हमें खाना खाना है। फिर हम लोग ने केक खाया था। केक बहुत ही डिलीशियस था। ये जो ब्लैक वेलवेट था ये बेटू लेके आई थी। इतना टेस्टी केक था ना, लिटरली इतना टेस्टी केक था कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मैं केक खाती नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा मतलब मैं अवॉइड करती हूँ केक। और यहाँ पे देखो बहुत सारा खाना वगैरह आ चुका था। और चलिए चलते हैं अपन खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे देखो ये फ़ोन पे लगी हुई है, इसको कोई भी मतलब नहीं हम कहाँ पे आए हैं क्या है, वो फ़ोन पे ही लगी हुई है। सो अब थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हल्का मैं डांस वांस कर रही थी, थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद हमें घर भी जाना था टाइम से, बट मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। देख रहे हो मेरी मस्तियाँ चल रही हैं। सो यहाँ पे नॉर्मल डीजे नाइट था, तो मतलब डीजे क्या वो नॉर्मल चलता रहता है, थोड़ा बहुत ऐसे म्यूज़िक चलाते रहते हैं उन लोग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी एस्थेटिक सी प्लेस है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये प्लेस, काफ़ी अच्छी है। मतलब 1 and 2 टाइम विज़िट है, तो आप आ सकते हो 1 या 2 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पर मैं और बेटू वीडियो ले रही थी, तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर मतलब वीडियो ले रहे थे तो मतलब मेरा फेस ऐसा ब्लर हो रहा था कि मतलब शाइनियर हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा वाला एंजॉय किया। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डांस कर रहे थे, तो आप भी एंजॉय करो हमारी वेब।
चल रहा था, हम डिनर भी करते जा रहे थे और इन्जॉय भी करते जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल अलग से तो टाइम रहेगा नहीं कि हम रुक के और अलग से इन्जॉय करें। तो जो भी हम लोग वहाँ पे थे तो नॉर्मल अपना डिनर वगैरह भी कर रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कैसा वो है। तो ये है नॉर्मल, मैं नॉर्मल वीडियोस लेके दिखा रही थी। तो ऐसा है यहाँ की वाइब, अच्छी लग रही थी मुझे, काफ़ी अच्छी लगी। और ये थी मैं, और आप बताना कि मैं आपको कैसी लगी, और हैप्पी बर्थडे मुझे विश कर देना और इतना सारा प्यार देना कि मैं हर ईयर अपनी चीज़ें पोस्ट कर सकूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छी वाइब आए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। सो आप मुझे ना बहुत सारा प्यार देना, सो मेरे को भी अच्छे से फ़ील हो। सिर्फ यहाँ पे हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया हल्का सा, मतलब चलो ठीक है, कोई भी नहीं रहता है तो हम 3 ही इन्जॉय कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पर चलो हम 2 से 3 हो गए हैं और मतलब तो हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं। और निशी तो हमारे साथ है ही इन्जॉय करने के लिए, वो हाई कर रही थी। सो बताना कि आपको मैं कैसी लग रही थी। उसके बाद चलो चलने का टाइम हो रहा था। तो ये बाहर का मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अंदर भी बना हुआ है तो आप अंदर भी इन्जॉय कर सकते हो। और ये मैं और मिशी थी, मैंने थोड़ा बहुत दिया मिशी को किस्सी वगैरह की, और मैं तो मिरर सेल्फी ले रही थी। और लड़कियों को मिरर दिखे और वो मिरर सेल्फी ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे। चलो अब हम लोग को बेसमेंट में जाना था, बेटू को बाय करना था। उसके बाद हम लोग बेसमेंट में जा रहे थे। और अब देखो इसके बाद मतलब नॉर्मल ही था, हम लोग जल्दी निकल आए थे क्योंकि ठंड भी थी। मतलब ठंड उतनी नहीं है जितनी रीवा सतना मैहर में है, बट यहाँ पे मैं मिशी को थोड़ा सा डल कर रही थी, थोड़ा सा प्यार दिखा रही थी। और कुछ भी है यार, मैं कितना भी कुछ हो जाऊँ बट मुझे मतलब जो वो वाली फीलिंग होती है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कैसा वाला प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। मिशी मेरे लिए ना मेरी पूरी दुनिया है, ये मेरी पूरी दुनिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप मिशी को देखो, मिशी मुझे कैसे विश कर रही थी। हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा। खाओ खाओ, नहीं पहले पूरा गाओ जैसे गा रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे। खाओ खाओ तो कैसा है? बहुत टेस्टी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा। केक खाओ। उंगली थोड़ी है, अभी तो आप बोले केक खाओ, उंगली थोड़ी है। उंगली थी, हाँ मुझे खुद तो बना दी क्या? हाँ। हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा। हैप्पी बर्थडे। पापा मम्मा का बर्थडे है ना, जब आपका बर्थडे आएगा तब मैं आपका गाना गाऊंगी। मेरा भी बर्थडे आने वाला है। हाँ पापा के बर्थडे वाला आने वाला है, हमारे पापा का सब कुछ सेम है। गुड्डू और मेरा हाँ आपको भी आने वाला है ना। साथ में सबसे पहले तो मिशी का सबसे पहले तो मिशी का आया था, फिर मम्मा का आया, फिर पापा का आया, सबसे लास्ट पापा, सबसे लास्ट सबसे पापा। first तो अभी तो मिशी का बर्थडे बनाए थे ना अपन, नहीं अभी नहीं बनाए थे। अभी तो कुछ दिन पहले बनाए थे ना। विश करते करते ना टॉपिक ही चेंज हो गया कि अरे मम्मा का बर्थडे आ गया, पापा का बर्थडे भी आने वाला, मेरा बर्थडे। अरे भाई अभी तो तुमने अपना बर्थडे मनाया था, सो इतना सारा प्यार। अभी यहाँ पे ना लड़ाई हो रही थी, मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा, मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा। सो यही सब चल रहा था। और देखो हम घर पहुँचने ही वाले हैं। सो हमें मतलब जब हम लोग रिटर्न जाते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता, बट जब हम जाते हैं किसी वेन्यू पर तब ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप मेरी इयररिंग्स बताना कैसी लगी थी। उस दिन मैं ज़ूडियो से लेके आई थी ना, वही वाली इयररिंग है। सो बताना कि मैं कैसी लगी थी। यहाँ पे मेरी और मिशी की बहुत सारा प्यार और मस्तियाँ चल रही थी। विश मी हैप्पी बर्थडे एंड बैक टू होम, बाय बाय। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो सो मैंने आज तक कभी कोई बर्थडे या इन सब चीज़ों का ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है, सो बहुत सारा भर भर के प्यार देना, ठीक है ना। सो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर हमारे फैमिली का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा सकते हो। बाय बाय। सो जो मुझे बुके मिला था उससे ना मुझे ये फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको निकाला और ऐसे लगा लिया। भाई इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा। तो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था बट लग ही नहीं रहा था बालों में। देखो अब लग गया, मैं सूरमुखी लग रही हूँ ना, मैं बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि हम लोग उस दिन मंदिर नहीं जा पाए थे क्योंकि पंडित जी बहुत लेट आए थे। तो फिर आज हमारा सबसे पहला काम था कि आज हमें सबसे पहले मंदिर जाना है। सो घर में पंडित जी बात कर रहे थे और उसके बाद हम लोग जल्दी से सबसे पहले मंदिर जाएंगे। तो हम लोग आ गए थे
मंदिर। और सबसे पहले चलते हैं, मिशी देखो प्रसाद लेके कैसे चल रही है एकदम क्या। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए अलीजरा सरकार पे, और बहुत अच्छे से प्रसाद वगैरह चढ़ा और बहुत अच्छा लगा। मतलब अंदर से दिल को सुकून मिल रहा था कि हाँ फाइनली हम आ गए। मुझे मंदिर आना था बट कल बिकॉज़ हमें वहाँ पे जल्दी से निकलना था इसलिए हम नहीं आ पाए थे। तो फिर उसके बाद हम मंदिर आए, दर्शन किया, बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। फिर हमें यहाँ पे कुछ रग वगैरह लेने थे, रनर वगैरह लेना था, तो हम यहाँ पे शॉप में आए थे और मिशी की मस्तियाँ, और हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली। उस लाइन पे पड़ती है तो हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली, क्योंकि ठंडियों में मैं निकलना अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। फिर मैंने तो बहुत सारे रनर वगैरह लिए थे और कारपेट बहुत सारे लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे रंजीत बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे भी हमने प्रसाद चढ़ाया, और बर्थडे है तो जब हम लोग इतना सारी चीज़ें करते हैं तो प्रभु को भी, मेरा तो मेन यही रहता है कि मंदिर जाओ और थोड़ा बहुत जो भी आपको एंजॉय करना वो सब करो। फिर उसके बाद हम यहाँ आए थे तो मिशी पार्क नहीं आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर हम लोग लक्ष्मी माता के दर्शन किया। और देखो मैं मॉडर्न भी बहुत ज़्यादा हूँ और मैं संस्कारी भी बहुत ज़्यादा हूँ, आप मेरी चीज़ें को कभी मिसमैच नहीं कर सकते हो। मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय करती हूँ, और भाई मैं मिलेनियर में आती हूँ, मिलेनियर वाली फीलिंग्स तो लूँगी यार, थोड़ा सा इंजॉय करूँगी अपनी ज़िंदगी। सो अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय गाइज एंड विश मी हैप्पी बर्थडे।